ओके सर, ज़रा मुझे ये बताएं कि वन वे एंड रिटर्न टिकट्स के बारे में भी आप ज़रा थोड़ा सा मुझे गाइडलाइन दें। अच्छा सवाल है आपका इस हवाले से। हमारे यहाँ ज़्यादातर कॉन्सेप्ट जो है वो पैसेंजर से पूछ कर जो है वो टिकट बना दिया जाता है वन वे या रिटर्न, जो कि सरासर गलत है। हमेशा आपको डॉक्यूमेंट पर एम्फेसाइज़ करना होता है कि पैसेंजर के पास एक्चुअली वीज़ा कौन सा है, किस परमिशन के ऊपर वो दूसरे मुल्क में एंटर हो रहा है, उसका जो पर्पज़ ऑफ विज़िट है वो आपको देखना होता है। अगर वो विज़िट पर जा रहा है, हज के लिए जा रहा है, उम्रे के लिए जा रहा है, तो ऐसी सूरत में वापसी शर्त है, तो आपको रिटर्न टिकट इशू करना होता है। बसूरत दीगर अगर पैसेंजर के पास परमानेंट रेजिडेंस कार्ड है, इकामा है, बताका है या आरपीस हैं, तो ऐसी सूरत में वन वे टिकट इशू किया जाएगा। ओके सर, सर ज़रा मुझे ये बताएं कि डिपार्चर ट्रेन्स और अराइवल्स, इसके बारे में आप ज़रा थोड़ी सी गाइडलाइन दें कि ये क्या है। जी ज़रूर। डिपार्चर एयरक्राफ्ट के उस फेज़ को कहते हैं जहां एयरक्राफ्ट ज़मीन को छोड़कर हवा में चला जाता है, यानी द फेज़ ऑफ फ्लाइट इन विच एन एयरक्राफ्ट गोज़ फ्रॉम द ग्राउंड टू द एयर, यानी फ़्लाइट का चला जाना या फ़्लाइट का जाना डिपार्चर कहलाता है। इसी तरह फ़्लाइट का पहुंच जाना, चाहे वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर हो या वहां से फ़्लाइट आ रही हो आपके स्टेशन के ऊपर, तो इसका पहुंच जाना जो है वो अराइवल कहलाता है। वो एयरलाइंस जो थर्ड कंट्री से बिलोंग करती हों, यानी जहां से डिपार्चर हो रहा है और जहां पर अराइवल हो रहा है, अगर उस एयरलाइन का ताल्लुक इन दोनों मुल्कों में से किसी से भी नहीं है, तीसरे कंट्री से है, तो फिर दरमियान में ट्रांजिट इन्वॉल्व हो जाएगा। यानी वो एयरलाइन जिस मुल्क से बिलोंग करती है पहले उस मुल्क को टच करेगी, वहाँ पर ट्रांजिट होगा, पैसेंजर एयरक्राफ्ट से उतरेंगे, दूसरे एयरक्राफ्ट में बैठकर उसी एयरलाइन के एयरक्राफ्ट पर आगे चले जाएंगे, तो यहाँ पर ये ट्रांजिट इन्वॉल्व हो जाता है। तो डिपार्चर, ट्रांजिट और अराइवल जो है वो ट्रैवल का एक बेसिक पार्ट होते हैं। थैंक यू सर, बहुत अच्छी नॉलेज आपने हमें दी।